वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन। बच्चों, आने वाले सप्ताह में हम बाल महाभारत कथा दोबारा से शुरू कर रहे हैं। बाल महाभारत कथा में हम शुरू करेंगे पार्ट 6, जिसका नाम है भीम। ठीक है, तो ये जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है, जिन्होंने भीम का पात्र निभाया था महाभारत में, उनकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अध्याय में क्या है। आप सबको इतना पता है कि महाराज पांडु की मृत्यु के बाद में कुंती अपने 5 बच्चों को लेकर हस्तिनापुर में आ गई थी। वहाँ पर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और 5 पांडव अच्छे से रहने लगे, सभी मिलजुल कर। पर सब राजकुमारों में भीम जो थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, तो इसके कारण वो सबको परेशान करते थे। परेशान होने के कारण दुर्योधन परेशान हो गए, है ना। सबको परेशान करते थे तो दुर्योधन उनसे वैर रखने लगे, द्वेष होने लगा भीम के लिए उनके मन में। और दूसरी तरफ भीष्म पितामह ने शिक्षा का प्रबंध करा दिया बच्चों के। तो जब वो शिक्षा पा रहे थे उसमें भी पांडव कौरवों से आगे थे, शिक्षा पाने में भी वो जल्दी से सीख लेते थे, जिसको देखकर कौरव और खिंचने लगे। तो दुर्योधन ने पांडवों को नीचा दिखाने का बहुत प्रयत्न किया और एक बार वो योजना बनाते हैं कि भीम को वो गंगा में डुबोकर मार डालेंगे। ठीक है, तो एक दिन दुर्योधन क्या करते हैं, वो धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध करते हैं। जल क्रीड़ा मतलब जिसमें तैराकी की जाती है ना, खेल जो पानी से संबंधित हो। ठीक है, और 5 पांडव भी वहाँ पर आ जाते हैं, उनको भी न्योता देते हैं आने के लिए। तो सब पहले तैरते हैं, खेलते हैं और बाद में फिर अपने डेरों में जाकर, डेरे होते हैं ना, जैसे तंबू बना लेते हैं अपना अपना रहने के लिए, है ना। तो जब वो जाते हैं अपने डेरों में, वो सबके सब राजकुमार तो पहुंच जाते हैं, पर भीम नहीं पहुंच पाता, क्योंकि भीम के खाने में दुर्योधन ने जहर मिला दिया था, विष मिला दिया था। और वो अपने डेरे पर पहुंचने से पहले ही गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। वहाँ पर दुर्योधन और उसके भाई उसके हाथ पैरों को लताओं में बांधकर गंगा की धारा में छोड़ देते हैं। वो इसलिए बांधते हैं उनके हाथ पैर ताकि वो तैर कर वापस ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए एक फ़ोटो आपको दिखाती हूँ। कहा जाता है जब उनको ऐसे गंगा में छोड़ दिया गया था, उनके शरीर में विष था, जहर था, है ना। तो फिर ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि वो नीचे चले जाते हैं, बंधे हुए होते हैं, तो बहुत सारे सांप उनके शरीर से जुड़ जाते हैं। और जब उनको होश आता है ना, तो सबके सब विष तो ले चुके होते हैं, कहते सांप वापस से जहर निकाल लेते हैं, है ना। तो उनके अंदर और बहुत से हाथियों का बल आ जाता है इस घटना के बाद से, है ना। तो बाद में कुंती को पता चलता है कि भीम के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं और वो विदुर को कहती हैं कि अभी तो ये कितने छोटे हैं राजकुमार, अभी इनके साथ इतना गलत हो रहा है तो आगे चलकर तो पता नहीं क्या क्या होगा। पर विदुर जो हैं वो समझाते हैं कुंती को कि आप अभी किसी को ये बात मत कहना और दुर्योधन की निंदा ना करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगी तो उसका द्वेष और बढ़ जाएगा। तो कुंती मान जाती है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, पर उसको ये डर सताता रहता है कि अब उसके बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, इससे अगला अध्याय है कर्ण। ये देखिए कर्ण, आप लोग जानते ही हैं कर्ण के बारे में, और ये पिक्चर उनकी है जिन्होंने महाभारत में कर्ण का पात्र निभाया था। कर्ण के बारे में कि कर्ण कुंती के पुत्र हैं, ये आप जानते ही हैं। तो इसमें 3-4 घटनाएं और हैं जो कर्ण के बारे में बताती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। उनमें से सबसे पहली क्या है, जब सब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई थी तो सबकी प्रतियोगिता देखने के लिए एक भव्य समारोह रखा गया था। तो उसमें क्या था, सभी राजकुमार अपनी अपनी शक्ति बताते थे कि वो किस चीज़ में उत्तम है। तो जब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन धनुर्धर थे, है ना, धनुष विद्या करते थे, वो धनुष चलाते थे, तो धनुर्विद्या में कौशल थे। तो जब वो अपनी बारी अपने पराक्रम को दिखाने आते हैं, अपनी बारी में आते हैं, तो वहाँ पर फिर एक और नौजवान आ जाता है, वहाँ पर एक और युवक आ जाता है, रोबीला युवक। वो कौन था, कर्ण। वो अर्जुन को ललकारता है और कहता है कि सभी अपने अपने कौशल दिखा रहे हैं, तुम भी दिखा रहे हो, तो तुमसे अच्छे कौशल तो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, और मुझे अब तुमसे द्वंद्व करना है। पर वहाँ पर जो कृपाचार्य होते हैं, द्रोण होते हैं, भीष्म पितामह होते हैं, वो कहते हैं कि तुम कौन हो और किस कुल के राजा हो या राजकुमार हो जो तुम युद्ध के लिए अर्जुन को ललकार रहे हो। क्योंकि ये नियम होता था, अगर आपको राजकुमार से युद्ध करना है, राजा से युद्ध करना है, तो आप राजा से ही
तो आप कहीं के राजा या राजकुमार ही होने चाहिए, है ना। तो पर ये बात सुनकर कृपाचार्य की उनका सर झुक जाता है कि वो तो राजकुमार थे नहीं, वो तो सारथी के पुत्र थे, है ना। तो फिर दुर्योधन उनको पूछते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये तो एक सारथी के पुत्र हैं। तो जो दुर्योधन है, देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई जा रही है, दुर्योधन है ना, वो विचार विमर्श करते हैं पितामह भीष्म से भी और कृपाचार्य से भी कि आप कर्ण को युद्ध करने दो, उनसे द्वंद्व करने दो, क्योंकि वो तो यही चाहते थे। उनको तो पांडवों की तरफ अगर कोई भी लड़ना चाहता है तो दुर्योधन उनको अपनी तरफ लेना चाहते थे। तो सब कहते हैं कि नहीं, ये राजा नहीं है, राजकुमार नहीं है, इसलिए ये अर्जुन से युद्ध नहीं करेगा। तो तभी जो दुर्योधन है वो अपने पिता से अनुमति लेते हैं और उनका वहीं पर ही राज्याभिषेक कर देते हैं और अंग देश का राजा बना देते हैं उनको, ठीक है। तब जब बूढ़ा अधिरथ आता है वहाँ पर, ठीक है, सब उसको क्या क्या नहीं कहते कि भाई देखो तुम्हारा बेटा कैसा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको तो जो धनुष छोड़ देना चाहिए, इसको चाबुक हाथ में लेना चाहिए, इसको अपना काम करना चाहिए, सारथी है तो सारथी की तरह ही रहना चाहिए, है ना। पर जब वो युद्ध करने वाले होते हैं, क्योंकि अभी तो वो राजा बन गया है, तो तभी क्या होता है, सूर्यास्त हो जाता है। और पहले सूर्यास्त के समय जब सूर्य डूब जाता था तब बाद में कोई युद्ध नहीं करता था, है ना। तो सब के सब फिर वापस अपने अपने घरों में, शिविरों में लौट जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी घटना के बारे में बताते हैं, जो कि आज मैंने आपको क्लास में भी बताई थी, कि इंद्रदेव एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आ जाते हैं उनसे कवच और कुंडल मांगने के लिए, है ना। क्योंकि इंद्र को ये डर था कि जो आगे युद्ध होने वाला है उसमें कर्ण के पास जो ये शक्ति है उससे अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, ठीक है। और कर्ण को पहले ही सूर्यदेव ये सब बता देते हैं, पर कर्ण तो सबसे बड़े दानी थे, इसलिए वो उनको अपना जन्मजात कवच और कुंडल निकाल कर दे देते हैं, जिससे कि इंद्र बहुत खुश होते हैं और वो उनको एक शक्ति दे देते हैं, जिसमें कहते हैं कि युद्ध में तुम इस शक्ति को जिसको भी लक्ष्य करके प्रयोग करोगे, यानी तुम जिसका भी नाम लेकर इसका प्रयोग करोगे वो ज़रूर मारा जाएगा, पर तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकोगे। एक बार अगर ये इसका प्रयोग हो गया तो दोबारा तुम इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और तीसरी कथा इसमें बताई गई है कर्ण और परशुराम जी की। तो देखिए, एक मिनट, ये देखिए। तो क्या होता था ना, परशुराम जी जो थे वो क्षत्रियों को और शूद्रों को शिक्षा नहीं देते थे, ब्राह्मणों को देते थे, ठीक है। तो जो कर्ण है वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि परशुराम जी जो हैं वो आपको पता है वो तो युद्ध में माहिर हैं, है ना। और उन्होंने भीष्म पितामह से भी कितने दिनों तक युद्ध किया था। तो वो जब कर्ण ब्राह्मण बनकर जाते हैं तो वो उनको शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। वो उनको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भी बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर्ण को बता देते हैं। पर कर्ण ने तो अपना रूप बदला हुआ था, है ना। तो एक दिन क्या होता है, जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है ना, ये परशुराम जी इनकी गोद में सर रख कर सो रहे हैं। कर्ण है ये, जो पहले वाली महाभारत थी उसमें कर्ण बने हुए थे। तो जब कर्ण बैठे हैं, उनके गुरु उनकी यहाँ पर जांघ पर सो रहे हैं, तो एक भोरा आकर उनकी जांघ को काटने लग जाता है। और कर्ण ऐसे ही बैठे रहते हैं इसलिए कि उनकी गुरु की नींद में खलल ना हो, यानी उनकी नींद खराब ना हो जाए। तो जब खून बहने लगता है ना और परशुराम जी को लगता है कि कुछ गीला गीला हो रहा है, तब उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि पूरी की पूरी जगह लाल हो गई है, जांघ में से खून निकल रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण इतना सहन शक्ति नहीं होती है ब्राह्मण में। तुम कौन हो? तो फिर वो बताते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो एक सूत पुत्र हूँ। मेरे को शिक्षा के लिए ये सब करना पड़ा, मुझे आपसे शिक्षा चाहिए थी। तो परशुराम जी उन्हें फिर ये श्राप दे देते हैं क्योंकि तुमने धोखे से मुझसे शिक्षा ली है, तो जब भी तुम उसका प्रयोग करोगे तुम उस शिक्षा को भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि तुमने धोखा दिया, झूठ बताया मुझे कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए जब भी तुम मेरी दी हुई शिक्षा का यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे तो तुम भूल जाओगे कि ब्रह्मास्त्र कैसे चलाते हैं, और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। और उनका ये श्राप हुआ भी ठीक, है ना। जब उनका अंतिम समय था तब उनका रथ का पहिया धरती में धंस गया था और वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भूल गए थे।
जिसके बाद ही अर्जुन ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। ठीक है, ये फ़ोटो जो है इसमें श्राप दे रहे हैं इनको कि जो तुमने गलत किया है, मुझसे गलती से जो मेरे से शिक्षा ग्रहण की है तुम उसको भूल जाओगे। ठीक है, तो यही 2 लेसन हम करने वाले हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। आपको भी कोई और स्टोरी इसके बारे में पता हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना। ओके, बाय बच्चा।